नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कमोडिटी समाचार के एक नए वीडियो में। लेकर आ गए हैं हम आप सभी के लिए एक नया मुद्दा, दैट इज़ अल्गो ट्रेडिंग। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग एक नया टर्म है, हम सब उससे काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। तो आज हमारे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए जुड़े हैं पंकज रांदड़ सर जी। नमस्कार सर। हेलो। जैसा कि हम जानते हैं हमारे दर्शकों को अल्गो ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही लीस्ट इन्फॉर्मेशन या फिर ना के बराबर हम बोल सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए अल्गो ट्रेडिंग जो है इसे सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट बिगनर्स को आप इसे किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएंगे? सी श्रद्धा, बेसिकली एल्गोरिथमेटिक ट्रेडिंग मतलब एल्गो से एक टर्म जो एल्गोरिथमेटिक है, इसका मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग होनी है, जैसे हम लोग मैन्युअली ट्रेड करते हैं वैसे मशीन ऑटोमेटिक ट्रेड करती है। सो एक सिंपल है कि एल्गोरिदम मतलब ऑटोमेटिक, ये टर्म है। तो मशीन्स जो है एक लैंग्वेज के ज़रिए ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। वो लैंग्वेज के ज़रिए इन द सेंस कैसे हैं कि कंप्यूटर की कोडिंग होती है और वो कोडिंग के ज़रिए सौदा जो है वो ब्रीज से होके एपीआई तक जाता है और सौदा जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेड होता है। दैट इज़ सिंपल टर्म में कि एल्गोरिथमेटिक ट्रेडिंग है। ग्रेट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर मैन्युअली ऑर्डर्स पुट नहीं करने पड़ते या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रुकना नहीं पड़ता, हम पहले से ही अपने ऑर्डर्स पुट कर सकते हैं एंड देन वो मशीन। पहले से नहीं, इसका प्री डिफाइंड एक स्ट्रेटेजी होती है और वो स्ट्रेटेजी की जब कंडीशंस मेट होती है तो सौदा ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाता है उसमें। ओके। तो इसको इनिशियली प्रैक्टिस कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू डू इट, हाउ टू एग्जीक्यूट इट? देखिए, बेसिकली आप जिन भी एनालिस्ट को फॉलो करते हैं या जिनकी एल्गोस की जो राइटिंग है, जो लिखते हैं, जो कंडीशंस लिखते हैं या जो एल्गोरिदम बनाते हैं और जिनके एनालिसिस के ऊपर आपको ट्रस्ट होता है बेसिकली, तो वो एनालिसिस को हम लोग जो एक कोडिंग के फॉर्मेट में देते हैं। आपका जो सवाल है बेसिकली, जो बिगिनर्स हैं वो कैसे आए इसमें। एक तो स्ट्रैटेजी की बात एक अलग होती है यहाँ पे। अगर आप किसी को एज ए एनालिस्ट आप अगर किसी को ट्रस्ट करते हो तो कुछ टाइम तक पेपर ट्रेड करके देखना चाहिए वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी तो बट ऑब्वियस है कि वो पेड ही मिलती है, तो हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना हम लोग उसके अंदर चीज़ें समझने चाहिए। उसके लिए वो स्ट्रैटेजी को ख़रीद लेके उसमें पेपर ट्रेड्स के साथ में शुरू करें। पेपर ट्रेड्स के अंदर रिजल्ट्स जो है इतने क्लियर नहीं रहते हैं, बिकॉज़ जो एक्चुअल ट्रेड्स होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। और जब पेपर ट्रेड्स के अंदर बात आती है तो पेपर ट्रेड्स के अंदर कभी कभी कोई सौदा स्किप भी हो जाता है उसके अंदर, या हो सकता है कि वो लिटेंसी मैच नहीं होती है जो रेगुलर या कंटिन्यूस सेशन के अंदर जो लिटेंसी होती है वो पेपर ट्रेड के अंदर नहीं होती। बट यस, मोर और लेस 80 to 90% तक एक अप्रोच पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का समझ में आ जाता है। और जब एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है उसके ऊपर तो आप इजीली उसके अंदर काम तो शुरू कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आपने इसमें मेंशन किया कि कोडिंग इसमें इन्वॉल्व होती है, तो क्या इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आईटी बैकग्राउंड के लोग ही इसमें उतर सकते हैं, कोडिंग करना आना चाहिए? सी, मैं तो खुद भी मतलब मैं टेक्नो सेवी नहीं हूँ इतना, ओके। और कंप्यूटर लैंग्वेजेस से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ओके। बट फिर भी स्ट्रेटेजी बनानी एक एक्सपीरियंस की बात है और वो मेरी एक्सपर्टीज़ की बात है, ओके। या फिर जो एनालिस्ट है उसकी एक्सपर्टीज़ की बात है। कोडिंग करना ये कोडर की बात है। राइट। उसके लिए फिर जो है बैकग्राउंड उनके लिए जो समझते हैं कि सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन जैसे लैंग्वेजेस जो लोग जानते हैं वो लोग आसानी से इसके अंदर कोड कर सकते हैं, करते हैं। और आमतौर के ऊपर एल्गोस के अंदर पाइथन जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। या ओके। तो हमारे वो बिगनर्स जो सी लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, क्या वो अल्गो ट्रेडिंग में उतर सकते हैं या फिर? हाँ, इनका लैंग्वेज से कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं है। ओके। ये तो स्ट्रैटेजी को हम लोग पहले पेपर टेस्ट करते हैं। ओके। हम लोग जब मार्केट के अंदर कोई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं तो पूरी बैक टेस्टिंग के साथ में आते हैं। ओके। बट स्टिल एज अ बिगिनर कोई एकदम फ्रेशर है और वो जब स्ट्रैटेजी जब खरीदता है तो वो पहले पेपर ट्रेड पे लगाना चाहिए ओके। एंड देन फिर उसके एक्चुअल रिजल्ट्स जो है
उसको इस तरीके से देखें कि वो 80% मैच हो रहे हैं। बैक टेस्टिंग जिसे हम बोलते हैं। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ बैक टेस्टिंग। ओके ओके। पेपर ट्रेड के ऊपर क्या है कि क्लैरिटी आ जाती है, थॉट्स थोड़े से जो ब्लर होते हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, और बहुत माइनर फीस रहती है उसकी। तो एक एक स्ट्रेटेजी आप उसको जैसे जैसे आपकी कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें, तो वो लिहाज से फिर आप एक्चुअल ट्रेड्स के लिए उसके अंदर जा सकते हैं। ओके, अगर किसी बिगनर को अल्गो ट्रेडिंग में शुरू करना हो तो उन्हें किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या कोई बेसिक स्टेप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए कि एल्गोस की कॉन्सेप्ट समझनी चाहिए। जिसको अगर एल्गो की कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली ट्रेड कैसे होता है, अगर यही चीज़ पता नहीं है उनको, तो पहले उसको समझना ज़रूरी है कि ये ऑटोमेटिकली कैसे ट्रेड होता है। अब मान लीजिए कि जब सौदा हम लोग मैन्युअली पुट करते हैं तो वो एक्सचेंज में जाता है, और वो एक्सचेंज से जाके सौदा जो भी बायर है या सेलर है उस हिसाब से वो मैच होता है। अगर आप मान लीजिए कि कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो तो बायर ढूंढना होता है वहाँ पे, और जब आप बाइंग करने के लिए रुकते हो तो सेलर का वहाँ पे होना ज़रूरी होता है, और ये बहुत फास्ट फ्रिक्वेंसी में होता रहता है वहाँ पे। तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहिए वहाँ पे। तो सर, अल्गो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? और ऐसे बिगनर्स जो मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं उनको अल्गो ट्रेडिंग क्यों ट्राई करना चाहिए? सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो टाइम की जो कंस्ट्रेंट है इसके अंदर, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, ओके। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एल्गोस में हम लोग अपना सेटअप लगा कर काम शुरू करते हैं तो इमोशन लेस काम होता है वहाँ पे। ओके। अब इमोशन लेस इसलिए कि पूरे ट्रेड्स मशीन ले रहे हैं, तो मशीन्स को एक लैंग्वेज डिफ़ाइन की हुई है कि एक मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ कि अगर एक कंडीशन मेरी ऐसी है कि जो मूविंग एवरेज है वो 100 डेज़ के ऊपर होना चाहिए, तो बाय कंडीशन मेरी लगेगी वहाँ पे। लाइक फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इसका कहते ये मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली ऐसी कोई चीज़ करो। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज होती हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें का मैचिंग होता है इसके अंदर। अगर वो 100 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर पर्टिकुलर कोई प्राइस का रेट अगर ट्रेड हो रहा है, या कोई अंडरलाइंग एसेट का ट्रेड हो रहा है और उसके अगेंस्ट में हम लोग ऑप्शन का ट्रेड देख रहे हैं, तो वो कंडीशन जब ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी वहाँ पे, तो सौदा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपकी जो रियल टाइम जो सौदा बैठना चाहिए, कि टेक्निकल्स के अंदर हम लोग जब टेक्निकल्स के पैरामीटर कहीं ना कहीं मेट होना शुरू होते हैं तो हम लोग सौदा लेते हैं, जब मैन्युअली या फिर मोबाइल पे आप देख लीजिए कि उस तरीके से। तो ये एक एफर्ट्स आपके वहाँ पे बच जाते हैं कि रियल टाइम सौदा ऑटोमेटिकली चला जाएगा वहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इमोशन लेस ट्रेडिंग है। दूसरी चीज़ है कि एट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोगों को ट्रेड लेने का ज़रूरत होता है, वो ट्रेड ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिया जा सकता है, और साइंटिफिक वे से इसके अंदर एक ट्रेडिंग हो सकती है अगर स्ट्रेटेजी सही तरीके से चलती है। ओके, तो सर जैसे आपने बोला कि इमोशनलेस ट्रेडिंग होता है, तो इसलिए जैसे अल्गो जो है ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट कर देता है, बट इन द मीन टाइम अगर हम उसको मैन्युअली करने जाए तो बीच में हम अपने डिसीजंस के साथ या तो ऊपर नीचे हो सकते हैं कि नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस और नॉट। बट एआई जो है वैसे नहीं सोचेगा, अगर आपने कुछ डाल दिया उसमें इन्फॉर्मेशन तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर Exactly. देगा। इन दैट केस क्या हमें ट्रेडिंग को लेकर कोई ऊपर नीचे सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि राइट नाउ नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, बट स्टिल हमने अल्गो सेट करके रखा था? या हो सकता है ना, ऐसे क्यों नहीं होगा। देखिए बेसिकली जो भी एल्गोज आते हैं वो कंडीशन बेस्ड होते हैं एल्गोज, और मार्केट हमेशा कंडीशंस के अलावा इवेंट्स बेस्ड भी चलते हैं, राइट। जैसे अभी मान लीजिए कि अगर कोई बैंक निफ्टी में काम कर रहा है और एमपीसी की पॉलिसी है, तो एक बड़ा इवेंट हो गया ना। राइट। तो ये हो सकता है कि दिन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है मार्केट के अंदर, जो टर्बुलेंस है मार्केट का बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वो डिस्क्रिशनरी है अपना कि हम लोगों को उस दिन एल्गो चलाने हैं या नहीं चलाने हैं। बेटर होता है कि इस दिन एल्गो ना चलाएं, या फिर फेड का कुछ आउटकम आना है, कोई इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो आउटकम आना है, और हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग काम करें, या ओवरऑल मार्केट में हम लोग निफ्टी के अंदर हम लोग काम करें, तो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो
लैंग्वेजेस में इवेंट्स के साथ में यूजुअली प्ले नहीं किया जाता है, तो हम लोग उसको डेफिनेटली स्टॉप कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपको मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कोई चीज़ को लेकर या किसी कारण की वजह से, तब भी आप उसको सिंगल के ऊपर जो भी ट्रेड्स आपके चल रहे हैं उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, वो पूरा आपके कंट्रोल में है। ओके, तो बेसिकली इसके सिर्फ प्रोज ही नहीं है, कॉन्स भी है। या डेफिनेटली है, आफ्टर ऑल इट्स मशीन। इट्स अ मशीन। अब इसके अंदर साइबर थ्रेट्स आ सकते हैं, इसके अंदर बग्स आ सकते हैं, ओके, तो ये कोई बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा कॉशियसली मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है। कॉशियसली, नॉट एट ऑल टाइम, लेकिन हाँ एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद में हम लोगों को उसका पूरा जायज़ा तो लेना चाहिए डेफिनेटली। तो सर बहुत लोग सोचते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो क्या आपके हिसाब से ये एक मिथ है या फिर? डेफिनेटली मित्र श्रद्धा, मतलब ये सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं या कोई बड़े लोग कर सकते हैं, ये वाली बात नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि ये सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए हैं, ये बड़ा मैथ कि ये सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड्स ही मैच कर सकता है, ये भी एक बड़ा मिथ है इसके अंदर। या आप यूँ समझ लीजिए कि इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेजिंग लगती है, तो ये भी एक मिथ है। मतलब जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बोला आपको कि पाइथन जैसे एक सिंपल लैंग्वेज के साथ में इसकी कोडिंग हो सकती है और इसके ज़रिए भी काम कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेटजी प्रूवन है, सही तरीके से काम कर रही है, तो वो आसानी से छोटे प्लेयर्स भी कर सकते हैं। कोई मतलब आप इसके अंदर बेफिजूल का जो हाइप क्रिएट होता है इसके अंदर और उससे जो इन्फ्लुएंस होते हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को लाइफ के जैसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए वहाँ पे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इजी रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक बिल्कुल शुरू में बोला कि ये एक इमोशनलेस ट्रेडिंग है, तो अब बेवजह दूसरे इमोशंस क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं उसमें कि ये ऐसा होता है, हमने वैसा सुना है। सुनने की बात हो रहा है और एक्सपीरियंस करने की बात हो रहा है और समझने की बात हो रहा है। तो पहले सबसे पहले समझना चाहिए और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन तो मशीन करने वाली है, आपको कुछ करना नहीं है उसमें। राइट राइट, ओके, सो दिस इज़ अ मिथ कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स ही इसको कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर है, अगर आप छोटे लेवल पे ट्रेड्स करते हैं, तो आप डेफिनेटली अल्गो ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग शुरू करते वक्त बिगनर्स कौन से कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? क्या आपको लगता है कि कौन सी चीज़ों से बचा जा सकता है सो दैट बिगनर्स हमारे कॉमन मिस्टेक्स ना करें? देखिए, बिगिनर्स के जो टर्म है उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि बिगिनर्स वो होते हैं कि जो बेसिकली कम कैपिटल के साथ में आ रहे हैं या जिनके पास में पैसे का कैपेसिटी भी बहुत है, लेकिन स्टिल दे आर कमिंग अप विद द लेस कैपिटल। अब इनको किस तरीके से बचना चाहिए? एक तो हम लोगों की अभी बात हुई कि पहले तो पेपर ट्रेड करिए, उसमें क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका 1 महीना 2 महीने का फीस जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं है। तो उसका रिज़ल्ट आपको समझ में आएगा। वो पेपर ट्रेडिंग के अंदर हम लोग समझते हैं कि 80% तक के रिजल्ट्स को ठीक ठाक दिखा ही रहा है वहाँ पे, बट मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। ब्लाइंडली अगर हम लोग किसी के ऊपर फेथ करके चलते हैं वहाँ पे कि नहीं नहीं बस ये बेच रहे हैं, हम ले रहे हैं और तुरंत ट्रेड्स लगाना शुरू कर दें, तो एक यूनिफॉर्म वे में उसकी एक क्वांटम बनता है, एक साइज़ लॉट साइज़ जो है वो बनती है वहाँ पे। तो स्टार्ट करें एक से, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कितनी कैपेसिटी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एल्गो है, जो स्ट्रेटजी है, वो प्रूव होनी चाहिए। राइट, तो कम अप विद द वन लॉट ओके, और फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहो। अब मिस्टेक क्या हो जाता है कि हम लोग हड़बड़ी में काम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई स्ट्रेटजी मेरी डिप्लॉय किया हूँ, तो मेरा एक सिंपल फंडा है कि जब तक मार्केट एक बार स्टेबल होता नहीं है तब तक मेरे सौदे नहीं जाने चाहिए। एक मेरी बेसिक पहली कंडीशन है। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन 9:30 तक तो बहुत टर्बुलेंस हो जाता है मार्केट के अंदर। जैसे मार्केट खुलता है तो 15 मिनट तक तो हम लोग अच्छे से वॉच करते हैं। पहले जो भी नया ट्रेडर है या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो क्या करेगा कि मार्केट को पहले 15 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक वो मैच कर वॉच करेगा वहाँ पर। तो ये चीज़ पहले हम लोगों को करनी चाहिए। फिर ट्रेड जब शुरू होंगे, अभी अगर हम लोग कह रहे हैं कि 9:15 बजे आपकी मशीन स्टार्ट होनी चाहिए, मशीन इन द सेंस
आपका जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी है वो आपके मोबाइल के थ्रू जाना और वो एल्गोरिदम को एक्टिव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पहला ट्रेड 9:30 के आगे हैं और हो सकता है कि 9:31 को ही कंडीशंस मैच हो जाए या उसके पहले अगर कंडीशंस मैच होती है तो वो ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन अब 9:31 को अगर कंडीशंस मैच हो गई है तो ट्रेड चला जाएगा वहाँ पे। अगर आप उठोगे देर से या किसी कारण की वजह से अगर आप वो 10 बजे शुरू करोगे तो जो आपका पहला ट्रेड है वो मिस हो सकता है। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी गेनिंग की हो तो उसको तो आप मिस कर ही देते हैं। तो ये चीज़ है, टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। और टू द पॉइंट अगर हम लोग इसके अंदर रहेंगे तो ये सिस्टम बहुत आसानी से काम कर सकता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जैसे ही हमारा मार्केट स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर तो इनिशियल 15 मिनट्स फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज करने के बाद ही यू मस्ट पुट योर एल्गो। यूजुअली कंडीशंस वैसे ही दिए जाते हैं कि 9:30 के बाद में ही ट्रेड लेना शुरू करें। मतलब जो हम लोग बिगिनर्स या फिर जिस लोगों को अपन केटर कर रहे हैं वो चीज़ों को ध्यान में अगर रखते हैं तो 9:30 के बाद में सौदा जाना चाहिए। ये एक बेसिक कंडीशन होते हैं। बट आपका जो एल्गो है वो 8:30 बजे शुरू हो जाना चाहिए। आपको तो यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है उसके अंदर और शांति से वेट करना है। जैसे जैसे मार्केट ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा वो शेप अप लेना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। वो हिसाब से फिर वो अगर कंडीशंस कहीं मैच होते हैं दिन में एक बार होगा, कभी कभी 2 3 4 बार भी हो जाएगा। जिस हिसाब की आपकी कंडीशंस हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, या वाइट पेपर है या ब्लैक पेपर है, जो भी जिस तरीके के ट्रेड्स हैं अपने आप सोचते हैं कि मेरे को दिन में 3 ही ट्रेड करना है तो उस हिसाब से आप उसका भी एक कंडीशन लगा के भाई दिन में हम लोगों का जो ट्रेड जाना चाहिए 3 ट्रेड ही जाना चाहिए या 4 ट्रेड ही जाना चाहिए। अगर उससे कम एग्जीक्यूट होते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करें। मतलब ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में हम लोग नहीं जाएंगे। ओके, ऐसे है तो ये मेंटेन होता है वहाँ पे और ये मेंटेन करना भी चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने करने हैं ये आपको प्री डिफाइंड होने चाहिए वैसे। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शाम पहले ही मार्केट को एनालाइज करके रख दिया है कि कल मैं सुबह उठते से ही इस टाइम पे इस इतने इतने प्राइसिंग पे अपना ट्रेड लूँगा और वो हो सकता है कि मार्केट स्टार्ट होते से ही हो, तो क्या उस वजह से ट्रेडर जो है किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है इस का। बेसिकली क्या है कि हम लोग अगर कोई पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, अभी मैं लोगों के टेस्ट की बात करता हूँ यहाँ पे कि यूजुअली जो भी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं या जो लोग एल्गोज में काम करना चाह रहे हैं वो अगेन एक ही चीज़ है कि उनको ऑप्शंस में काम करना है। बेसिकली ऑप्शंस बाइंग करेंगे, सेलिंग कम करेंगे तो सेलिंग के लिए मार्जिन वगैरह ज़्यादा लगता है। अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेड के लिए हमने जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज सोचा हुआ है वो अगर जैसे ही मार्केट खुलते के साथ में अगर वो मीट होता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड होके बाहर निकल जाएगा। इधर इट वुड बी अ स्टॉप लॉस और अ प्रॉफिट, जो भी कंडीशंस होंगी उस हिसाब से। बट मेरे ख्याल से जो दिन का ट्रेड शुरू होता है ना, ये एक डायनामिक सिचुएशन रहती है कि उसी टाइम पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो ये पहले दिन हम लोग हर रोज़ स्ट्रेटजीज के अंदर चेंज नहीं होता है। वो एक डिफाइंड है स्ट्रेटजी। दिन हमेशा चेंज होगा लेकिन स्ट्रेटजी वही रहेगी। वो स्ट्रेटजी के ऊपर काम होता है। पहले दिन शाम में देखा और फिर हम लोग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। क्यों तो फिर वो सारी चीज़ों को लेकर फिर चेंजेस होते हैं। अगर कोई स्ट्रेटजी के एक फंडामेंटल चेंज होता है उसके अंदर तो पूरी स्ट्रेटजी का कोड चेंज हो जाता है और फिर वो सारे जो क्लाइंट लोग हैं या जो भी अपनी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी को उनको दोबारा अलग से देना होता है और फिर वो फ्लो में आते हैं। तो यूजुअली पहले दिन या फिर प्री डिफाइंड पहले दिन अगर हम लोगों को समझ में आता है कि मार्केट कल ओपनिंग में ही इतना होगा, या हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो हिसाब से हमको लगता है वहाँ पे कि या मार्केट 2% डाउन खुल सकता है या 2% अप भी खुल सकता है। तो ये जो है ये चीज़ नहीं होती है, ये स्ट्रेटेजी है डिफाइंड रहती है। सर ये मेरा पर्सनल सवाल है कि मैंने रिसेंटली देखा था कि अल्गो ट्रेडिंग की मदद से एक यंगस्टर ने
18 करोड़ तक के विद इन सेकेंड्स प्रॉफिट कमा लिया था। वो इस तरह से कि जैसे हम मैन्युअली अगर कोई अपना ऑर्डर पुट करते हैं तो वी विल सर्च आउट, विल पुट बाय का ऑप्शन डालेंगे, इसमें 40 टू 45 सेकेंड्स का टाइमिंग चला ही जाता है अगर हम मैन्युअली करते हैं। बट अल्गो ट्रेडिंग में 1 सेकेंड में विद इन सेकेंड्स चुटकी बजाते अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो रिसेंटली एक यंगस्टर को 18 करोड़ तक के का प्रॉफिट हुआ था कि उसने अल्गो डाल के रखा था, एंड देन उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन विद इन 5 मिनट्स उसने निकाल भी लिया। सो क्या ये इज़ दिस वेरी फ्रिक्वेंट टू हैपन कि वंस इन अ वाइल का सिचुएशन है कि अल्गो ट्रेडिंग करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रह सकते हैं? सो दे शुड मस्ट प्रैक्टिस। सिंपल श्रद्धा, देखिए ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगता है। ओके। अब इन टर्म्स ऑफ अगर कोई ट्रेडर 5 मिनट में अगर इतना पैसा बना रहा है तो क्या क्वांटम में उसका लॉट साइज क्या होगा। राइट राइट। ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रिटेलर है, छोटे ट्रेडर्स हैं, जिनको ट्रेडिंग करना उनका पैशन भी है, बट वो किसी कारण की वजह से वो दिन भर मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं रह सकते हैं, तो उन लोगों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट यूजुअली बनाया जाता है। 1 लॉट 2 लॉट, अगर आप 18 करोड़ की बात कर रहे हो तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अगर ये प्रोसेस अगर ग्रेजुअल है तो 18 करोड़ वैसे विद इन अ मिनट बनाना मेरे को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके। हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है कि इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि उसका पोजीशन साइजनिंग कितना था, क्या क्वांटम से काम करते हैं, स्ट्रेटजी वही टाइम पे वर्कआउट होनी थी तो वो हुई है, और उसके बाद में फिर जो चीज़ें हुई है वो फ्लो में उसी को लेकर, उसी लाइन को लेकर अगर होती है तो मे बी प्रॉफिट तो बनता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वांटम, इतना ज़्यादा क्वांटम रहता है वो कि हम लोग उसको मैच नहीं कर सकते हैं। ओके। मतलब एज ए स्मॉल ट्रेडर हम लोग जब से बात कर रहे हैं तो बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, तो या राइट। ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा। ओके। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेटजी में, अपनी अल्गो स्ट्रेटजी में डेटा का कितना रोल होता है? क्या बिगिनर्स के लिए डेटा का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है? हाँ, ये एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है, और इट डिपेंड्स। डेटा का तो रोल होता ही है, ऐसा थोड़ी है कि ये डेटा का रोल, बट अगर कोई डेटा बेस्ड स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो 100% रोल जो है वो डेटा का रहेगा वहाँ पे। यस। अगर कोई प्राइस एक्शन के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो डेटा का रोल हो सकता है कि ना के बराबर में हो। ओके। तो सिचुएशनल चीज़ें ये, ओके। हम लोग टॉस पे अगर है तो यस, डेटा का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। अगर हम टॉस पे नहीं है, क्लियर है उसमें, तो डिपेंड्स है कि अगर हम लोग डेटा बेस्ड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और वो स्ट्रेटेजी हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो डेटा तो लगेगा ही लगेगा। यूजुअली ऑप्शंस के अंदर डेटा ज़्यादा यूज़ होता है। ओके। अब आप निफ्टी ऑप्शंस ले लीजिए, बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले लीजिए, या फिर कोई भी जो भी फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर जो चीज़ें हैं, तो उसका डेटा तो रहता ही है कि कॉल रेटर्स का डेटा क्या है, पुट रेटर्स का डेटा क्या है, ग्रिक्स क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर ग्रिक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर ग्रिक्स क्या है। हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यस, डेटा बेस्ड अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो डेटा तो लगेगा ही लगेगा। डेफिनेटली अगर आप डेटा बेस्ड स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट अगर आप प्राइस एक्शन पे अपने ऑर्डर्स पुट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी। मतलब डिपेंड करता है कि आपके सिचुएशन पे क्या है, कि आप कौन से पैरामीटर्स कंसिडर करके अपने ऑर्डर्स रख रहे हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर होल दिस कंसेप्ट कि रिस्क मैनेजमेंट अल्गो ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, और आप बिगनर्स को किस तरह से रिस्क को हैंडल करना सीखने के लिए गाइड करेंगे। देखिए, शायद स्टॉक मार्केट हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, या प्रोफेशनल लाइफ हो, रिस्क तो मेडिकेट होनी चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए 100%। अगर हम एक यूनिफॉर्म वे से ट्रेडिंग करना समझते हैं, अब यूनिफॉर्म वे से मेरा मतलब है कि अगर आप बिगिनर हैं या आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं, इफ़ यू आर ट्रेडिंग विथ 2 लॉट्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ उसके कैपिटल के अकॉर्डिंगली है। अगर हम 2 लॉट के साथ में काम कर रहे हैं और अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपये भी है, और अगर आपको लगता है कि अगर एक रिस्क को मैनेज करके चलना है आपको, अगर हम 2 लॉट के साथ में काम कर रहे हैं तो कुछ महीनों तक वही क्वांटम मेंटेन करें।
जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जैसे जैसे पैसा मार्केट से मिलेगा, वो पैसा री इन्वेस्ट होगा, तो क्वांटम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे क्वांटम बढ़ जाता है, रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, तो एंजाइटी बढ़ती है। राइट। और जब एंजाइटी बढ़ती है तो फिर बेफिजूल के ट्रेड्स होना शुरू हो जाता है। इमोशंस। और भले ही मशीन भी अगर शुरू है वहाँ पे, तो मशीन मशीन का काम कर रही है कि भाई जो भी पैरामीटर्स मेट हो रहे हैं वहाँ पे, जो भी कंडीशंस मेट हो रही है, वो अपने अपने हिसाब से मशीन काम करे। लेकिन जब हम शैडोज देखते हैं, शैडोज से मेरा मतलब है प्रॉफिट एंड लॉसेस, हम लोग देखते हैं उसे, तो उसमें आदमी का इमोशंस है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है और वाइबल होना शुरू हो जाता है। तो क्वांटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखना ही चाहिए। हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी 20 स्लॉट की हो, बट 20 स्लॉट वो स्टैग्नेंट मेंटेन होना चाहिए। 3 महीने 6 महीने एक डिसिप्लिन होना, बेसिक डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आते हैं ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। हम लोग स्टॉप लॉस के लिए रुकते हैं ना, आप किसी से भी पूछ लो, आपके फ्रेंड्स में पूछ लीजिए, फैमिली में पूछ लीजिए, अरे यार मेरा तो स्टॉप लॉस कट गया, मतलब वो स्टॉप लॉस के लिए पूरा रुकते हैं। हाँ। लेकिन टारगेट के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, 5 रुपये आ गया, 10 रुपये आ गया, तो वही निकल जाओ, जैसे कि वो रेट कभी आने ही वाले नहीं है आगे उसके। तो ये इमोशंस आ जाते हैं, तो ये इमोशंस जो है वो एल्गोज थोड़ा सा कट कर देता है वहाँ पे। पर वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना होगा सिस्टम के ऊपर। हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, बट येस, पोजीशन साइजनिंग और डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे। राइट। तो वी आर सपोज टू अपना क्वांटम्स जो है वो स्टेबल रखना है, यानी कि अगर आप एक बार में, अगर आपने अल्गो ट्रेडिंग चालू किया है, तो आपका जो लॉट साइज है या फिर आप जिस भी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में रेगुलर होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप ज़्यादा ग्रीडी ना बने वहाँ पर, क्योंकि उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर आ जाता है। हमारे अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे वर्कआउट करता है, अगर कोई बिगनर हो तो उनको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है हमारी स्ट्रेटजी से? देखिए श्रद्धा, एक बात समझ लीजिए कि मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको यहाँ पे। जी। दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ कमिटमेंट, ओके। दिस इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एब्सोल्युटली। कैसे प्रॉफिट हो सकता है, हम लोग प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, हम लोग है ना एल्गोस की बात करते हैं यहाँ पे। राइट। अगर चीज़ें सही होगी और टू द पॉइंट चल रही हैं और मार्केट उस कंडीशंस को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली पैसा तो बनेगा। अगर उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे अगर मार्केट स्ट्रेटजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे पैसा टूटेगा भी। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए जब आप रिस्क की बात करते हैं और प्रॉफिट की बात करते हैं साथ में, तो ये थोड़ी सी डाइकॉटमी हो जाती है। ओके। तो दिस इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ कमिटमेंट, बट यस, अगर प्रूवन स्ट्रेटजीज के साथ में अगर हम लोग काम करते हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल्स आर वेरी हाई। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है जवाब मेरा, लेकिन डेफिनेटली ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमिटमेंट वाली जब बात आती है, तो हम लोग एज आरे वो बात नहीं कर सकते हैं। फॉर श्योर, फॉर श्योर। कमिटमेंट तो आपको कोई भी आरे नहीं दे सकता है, बिकॉज मार्केट की कंडीशंस जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे होते रहती है, और हम जानते हैं कि कभी डेटा है या फिर कभी कोई डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस है जो कि हमारी मार्केट को कई तरीके से अफेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि ओवरकमिंग चैलेंजेस, यानी कि अल्गो ट्रेडिंग में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बता सकते हैं कि चैलेंजेस कैसे ओवरकम किए जा सकते हैं, या फिर स्पेशली अगर कोई नया बिगनर हो तो? या देखिए श्रद्धा, मैं बीच में एक नेशनल टेलीविज़न पे एक शो हुआ था, उसमें भी मेरी शिरकत थी वहाँ पे, और बात भी हुई थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैं दे सकता हूँ यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो है थ्रेट है इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का। ओके। आपको वो थ्रेट को कहीं नज़रअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। पहली चीज़, बग्स वगैरह ये सारी चीज़ें आते रहती हैं, बट इसके साथ में जो कंसर्न कंपनीज हैं जिनके एपीआई के साथ में आप काम कर रहे हैं या जो ब्रिजेस के साथ में आप काम कर रहे हैं, तो वो उसको रिजॉल्व कर देती है। बट साइबर अटैक के थ्रेट्स कब बढ़ते हैं कि जब आप ओपन एपीआई के साथ में हैं या फिर अनरजिस्टर्ड चीज़ों के साथ में आप इन्वॉल्व हैं वहाँ पे,
तो ये अटैक्स के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। बिगिनर्स को तो शुरू में वैसे ही बिगिनर्स हैं तो वैसे ही समझ में नहीं आता है, राइट। तो ये चीज़ों को पहले पुख्ता कर ले और जैसे जैसे चीज़ें जाएगी गो विद द फ्लो, बट सोच के समझ के और विद द कॉशियस माइंडसेट के साथ में अगर आप इसके अंदर काम करते हैं तो ये चैलेंजेस से ओवरकम किया जा सकता है। कोई मतलब इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं यहाँ पे कि कुछ होगा ही नहीं वहाँ पे, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट भी बहुत कीन है, पॉलिसीज़ भी बहुत इसके साथ में बहुत क्लियर है, तो ये चीज़ों का अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हो तो जो ट्रेडिंग की राह जो है ना वो आपकी काफ़ी आसान हो जाती है वहाँ पे। ओके। मैं इसके लिए मतलब काफ़ी लंबी बात भी हो सकती है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। डेफिनेटली ये कंट्रोल किया जा सकता है। सो बेसिकली अगर कोई चैलेंज मेजरली फेस किया जाए तो वो साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कोई मेजर ऐसा चैलेंजेस हमारे बिगनर्स? बिगिनर्स के लिए भी नहीं, ये जनरल पब्लिक के लिए भी है ये चीज़ कि जो काफ़ी एडवांस भी काम करते हैं या बिगिनर्स भी हैं, तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स तो हमेशा अपना अपना काम वो लोग करते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ हम लोगों को कंट्रोल में लेनी है या जिनके ज़रिए से हम लोगों को वो कंट्रोल करनी है, वो जो लोग हैं या वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो काफ़ी मुस्तैद हैं उसमें, तो वो आपको तुरंत रेजोल्यूशन दे देगा उसका। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि अल्गो ट्रेडिंग को रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से एक बिगनर को प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये तो बड़ा मिथ है ना, मैंने तो अभी बताया आपको कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे क्रिएट किया जाता है या कैसे उसमें देखिए बेसिकली हम लोग जो है बेसिकली हम लोग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल ही होगी, ये बड़ा मिथ है ना। राइट। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिथ्स के बारे में बताया, तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं अगर गिनाने जाऊँ तो 10, 11, 12 पॉइंट्स तो ऐसे ही निकल जाएंगी कि जो मिथ है। तो इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, इसके अंदर रिस्क नहीं होगी, ये चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर रिस्क नहीं होती तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती, पूरी दुनिया पैसा कमाती वहाँ से। रिस्क है तभी कुछ चीज़ें वहाँ पे सही तरीके से और डिसिप्लिन वे की बात हो रही है, रिस्क की बात हो रही है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बजाय अगर हम लोग ये बोलते हैं कि थोड़ा एक डिसिप्लिन ट्रेडर अगर बनता है, डिसिप्लिन से मुझे लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है आज तक का, डिसिप्लिन पैसा देती है। राइट। अगर आप इनडिसिप्लिन, मान लीजिए कि आज आप 2 लॉट में काम कर रहे हो और कल सुबह उठ के आपका मूड हो जाता है नहीं मैं 4 लॉट में काम करूँगा या करूँगी, फिर कभी उठ जाओगे तो फिर बोलो 5 लॉट में करेंगे, कभी बोलेंगे आज एक ही लॉट में करेंगे, तो उसमें आपके जो वेरिएशंस हो रहे हैं थॉट्स में भी, ट्रेड्स में भी, तो उसके रिफ्लेक्शंस जो है प्रॉफिट लॉसेस के वो भी वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे ना। अगर आप मान लीजिए 5 लॉट में काम कर रहे हो तो 5 लॉट का पैसा मिलेगा या जाएगा उसके अंदर। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 10,000 का प्रॉफिट बनाना है और मैं 5 लॉट में अगर काम कर रहा हूँ तो 20 रुपये मान लीजिए हाइपोथेटिकली, 20 रुपये अगर बढ़ता है 5 लॉट में तो मुझे 10,000 मिल रहा है। वैसे ही वो 5-10,000 जा भी सकते हैं, तो ये डिसिप्लिन नहीं होती है। आज बोलेंगे हम लोग 3 लॉट में काम करेंगे, तो ये यूनिफॉर्म वे में ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा कोई प्रॉफिट ही होगा ये नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी हमेशा प्रॉफिट ही देगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। वेरी क्लियर। ओके। सो सर क्या आप दो मेजर डिफरेंसेस डिफाइन करना चाहेंगे कि अपना मैनुअल ट्रेडिंग और अल्गो ट्रेडिंग का? डेफिनेटली हम लोगों का तो थ्रू आउट द सेशन डिस्कशन हुआ है कि ये तो इमोशनलेस ट्रेडिंग है। हाँ। राइट। अगर इमोशंस आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए एक नोन नेम मैं बता देता हूँ कि रिलायंस है, अंबानी जी की कंपनी है, तो आदमी का एक इमोशन थोड़ा अलग हो जाता है वहाँ पे। टाटा की कंपनी है, वहाँ पे इमोशन क्यों, तो हमको लगता है कि ये कंपनीज हमेशा हम लोगों को पैसा बना के ही देगी। जब तक कि पार्ट ट्रेडिंग का है, हो सकता है कि उसमें भी जो हम लोगों की रीडिंग है वो गलत हो सकती है वहाँ पे। तो ये जब कंपनीज के जब बड़े नाम आते हैं सामने तो हम लोगों का जो क्वांटम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मतलब जहाँ पे 2 लॉट का सौदा डालना है वहाँ पे हम 20 लॉट का भी सौदा डाल सकते हैं वहाँ पे, या यूजुअली लोग वैसे करते ही हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके इमोशंस आ गए। राइट। अब मार्केट तो अपना काम कर रहा है,
अगर उसको बढ़ना रहा तो बढ़ेगा, और मार्केट का फ्लो अगर डाउन साइड में है, अगर वो घट रहा है तो वो घटेगा। लेकिन वो 20 लॉट के अंदर आपका प्रॉफिट भी अगर बढ़ रहा है तो 20 लॉट के अंदर आपका नुकसान भी बढ़ेगा ही ना वहाँ पे। राइट। तो ये आ गया इमोशंस। हम लोग मैनुअल काम करें, अगर हम लोग मशीन के साथ में काम कर रहे हैं तो उसमें एक डिफाइंड है कि भाई मेरा 1 लॉट में काम होना चाहिए या मेरे 2 लॉट में काम होना चाहिए। बट अल्गो को हम बाहर से चेंज भी तो कर सकते हैं सर, उसमें भी इमोशंस इन्वॉल्व रहेंगे। तो फिर एल्गो करने का क्या मतलब है उसमें? अगर आपको इमोशंस ही लाने हैं उसमें तो फिर एल्गो का क्या मतलब है? एल्गो का काम एल्गो करेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खुद की तरीके से कर पाओगे। अगर आप स्ट्रेटेजी कहीं से बिकत ले रहे हो या किसी का सर्विस आप फॉलो कर रहे हो वहाँ पे, तो वो अगर डिफाइंड है तो वो डिफाइंड ही रहेगा वहाँ पे। ओके, तो आपको अल्गो के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। नहीं, यूजुअल या एग्जैक्टली। ओके, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इट फील्स लाइक। अल्गो ट्रेडिंग एक एक्साइटिंग और फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, तो आप बिगनर्स को किस एडवाइस के साथ इनकरेज करेंगे कि वो अपना अल्गो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करे? ये सवाल में ही बहुत सारे जवाब है कि ये एक्साइटिंग है लेकिन एक्साइट होना नहीं है, ओके पहली बात। और पहले चीज़ों को समझिए। जी। आज की नई जनरेशन है, आई फर्मली बिलीव कि आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी कॉशियस भी है और बहुत टिपिकल है। तो मैं इनको इससे ज़्यादा एक दूसरी एडवाइस देना चाहूँगा कि ग्रीडी नहीं होना चाहिए इसमें। चीज़ों को पूरी तरीके से समझिए, समझने के बाद में फिर एक्चुअल ट्रेडिंग के अंदर इसके अंदर उतरिए। अगर आपको पेपर ट्रेड के ऊपर विश्वास नहीं आता है, क्योंकि मैं जैसे शुरू में भी बताया कि लिटेंसी की बात होती है, ज़रूरी नहीं है कि पेपर ट्रेड के अंदर जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं जैसे कि वैसे ही हो। काफ़ी सारे एरर्स आते हैं, जैसे रियल मार्केट में साइबर थ्रेड्स रहते हैं, ये तो वैसे भी पेपर ट्रेडिंग है, तो काफ़ी सारे जो है वो चेंजेस होते हैं उसमें। आप शुरुआत करिए 1 लॉट से, मॉनिटर करिए, दिन का एक ही ट्रेड लेने की कोशिश करिए और उसको देखिए कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। अगर आपके 10 सेशन में से कुछ सेशंस हैं प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, कुछ सेशंस हैं जो लॉस के साथ में जा रहे हैं। अगर 10 सेशन का अगर हम लोग एवरेज निकाल के देखते हैं, कहीं मोटा मोटी प्रॉफिट बनता है, तो वो स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए। मैं एक हाइपोथेटिकल बताया कि 10, मेरे हिसाब से 100 सेशन होने चाहिए और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर काम भी होता है और किस तरीके से प्रॉफिट्स के जैसे फिगर्स आते हैं वैसे लॉसेस के भी आते हैं। तो एट द एंड ऑफ 100 सेशंस हम उसको इवैल्यूएट करना चाहिए और फिर हम लोगों का जो है वो रिस्क थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके अंदर रिस्क कम करना है, ये डिसाइड कर सकते हैं उसमें। डेफिनेटली सर। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कि आपने अपना अल्गो ट्रेडिंग का कब से चालू किया था जर्नी, एंड वाज इट? काफ़ी टाइम से, आई गेस कोविड में हम लोगों ने एल्गोस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना स्टार्ट किया और पिछले 5 साल से जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इसीलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये रिटेलर्स के साथ में आना चाहिए। ओके, सो आपको लगता है रिटेल ट्रेडर्स को ये प्रॉफिटेबल हो सकता है आगे चल के? अगेन दिस इज़ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस एब्सोल्युटली। देखिए कल तक का टाइम अलग था, हो सकता है आने वाले कल का टाइम और भी अलग हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जैसे कि वैसे चलने, बट एक कॉन्सेप्ट होती है टेक्निकल एनालिसिस में कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यस इसी फंडे को हम लोग ध्यान में रख के स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। यस अगर एब्सोल्युटली। हम लोग मार्केट में आ रहे हैं तो इमेज कोई ख़राब करने के लिए नहीं आ रही। Yes, guys, this is all about algo trading that you had to know about. ये बिगनर्स को जितनी भी जानकारी अल्गो ट्रेडिंग के बारे में होनी चाहिए वो सारी आज पंकज सर ने हमें दे दी है। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर अल्गो ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाहते हैं, अपना पाव रखना चाहते हैं, तो आप किसी भी वक्त कमोडिटी समाचार से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच पंकज सर, आज आपका टाइम देने के लिए। इट वाज डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। यस, थैंक यू सो मच।